हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रोमिनेंट फेस संजय सिंह जी। सर, पंजाब में ब्रॉड डे लाइट में एक मशहूर सिंगर जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, वहाँ पे उनका मर्डर हो जाता है। 30 राउंड्स वर फायर्ड ऑन हिम। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है पंजाब में, वो एक बहुत बड़े कटघरे में आके खड़ा हो जाता है। क्या कहेंगे, आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर, कैसा आप किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है। पूरे पंजाब ने अपने एक लोकप्रिय गायक को, एक अपने बेटे को खोया है। हम सब लोग दुखी हैं, स्तब्ध हैं इस घटना से। और मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भगवंत मान जी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, गैंगवार और अपराधीकरण की जो वहाँ पे संस्कृति चल रही उसको रोकने के लिए। और मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि इसमें जो लोग भी शामिल हैं वो बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे, नज़ीर बनेगी दूसरे लोगों के लिए। ऐसी तरीके से उनको भगवंत मान जी की सरकार सजा देगी। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसमें, और कुछ बिंदु भी सामने आए हैं जिसकी जांच होने की ज़रूरत है। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उनके पास 2 पुलिस के कमांडो थे, लेकिन घटना के वक्त ना बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना कमांडो थे, तो आखिर क्यों नहीं थी, ये एक जांच का विषय है। कुछ लोगों ने जो बाहर विदेश में, कनाडा में बैठे हुए हैं, एक गैंग ने उसने दावा भी किया है इस घटना में शामिल होने का। तो जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहूँगा कि ये वक्त उनके परिवार के साथ खड़ा होने का है। मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दें, उनके समर्थकों को ये कष्ट सहने की शक्ति दें। और ये वक्त संयम, धैर्य का है। निश्चित रूप से आप देखेंगे जल्द ही इसमें जो लोग शामिल हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। सर, कांग्रेस भी और कई सारे फैंस भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एंगर जता रहे हैं, अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये भी एक, जैसे कि आपने कहा, सिक्योरिटी उनकी कम कर दी गई थी। 2 ही लोग थे और वो भी जब टाइम ऑफ द इंसिडेंट था वो तब मौजूद नहीं थे। तो सिक्योरिटी कम करना भी बहुत एक बड़ा रीज़न बताया जा रहा है वाई दिस एग्जैक्टली हैपन, क्योंकि गैंग वॉर हमेशा से प्रिवेलेंट रहा है वहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 पुलिस के कमांडो जो उनके पास थे, अगर शायद घटना के वक्त होते तो ये रोका जा सकता था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। सारे बिंदुओं की जांच होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा इसमें। कोई से मैं फिर हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि ये वक्त इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। सर, दूसरे सवालों में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है सर राज्यसभा की, एंड 10 प्रोमिनेंट नेम्स उसमें उनमें से नहीं है। एंड इनफैक्ट पवन खेड़ा जी ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि उनकी सारी तपस्या बेकार हो गई है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। इनफैक्ट नगमा ने भी ऑन द सेम लाइन्स ट्वीट किया है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस हैज लॉस्ट द प्लॉट और बहुत देर हो गई है कांग्रेस को रियलाइज़ करने में भी कि उनके हाथ से अब जा चुकी हैं चीज़ें? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने या किसी मुद्दे पर लड़ने के बजाय आपस में लड़ने में महारत हासिल है। उन्होंने अपना G23 बना के लड़ाई शुरू की है। तो उनके यहाँ आपसी झगड़े हैं, आए दिन का ये एक चलन बन गया है। तो इस पे तो खैर कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे सकती है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो लोग भी राज्यसभा के लिए आए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश के सर्वोच्च सदन का इस्तेमाल जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने के लिए किया जाए, मैं तो यही अपेक्षा करूंगा। लेकिन राजस्थान के जो नाम होते हैं, जैसे पवन खेड़ा राजस्थान के ही थे, उनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट मिल जाती है, सुरजेवाला जी को, जो उस एरिया के भी नहीं है, राजस्थान के भी नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सवाल, क्वेश्चन खड़ा करता है। ये तो वो लोग आपस में ही उसके बारे में पार्टी ही उनकी बता सकती है कि क्यों किसकी का नाम भेजा गया। उसमें तो हम लोग कोई भूमिका निभा नहीं सकते, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पिछले कुछ समय से जो कांग्रेस पार्टी की हालत देखने को मिल रही है, उनके यहाँ आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। ये थे संजय सिंह, जो हमें दूसरे और मूसे वाले मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। मैं सुमी राजपुन, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ, नई दिल्ली।